हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, आज के जितने सारे सेंटेंसेस हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इन सारे सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं और अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइज, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो माई नेम? हाउ डू यू नो माई नेम? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम्हारा नाम जानता था तभी तो तुम्हारे बगल की सीट ले पाया। आई कुड टेक द सीट नेक्स्ट टू यू एज आई न्यू योर नेम। आई कुड टेक द सीट नेक्स्ट टू यू एज आई न्यू योर नेम। तुम्हारा नाम जानता था तभी तो तुम्हारे बगल की सीट ले पाया। विक्की, तुम जितनी चाहे उतनी कोशिश कर सकते हो लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। विक्की, यू मे ट्राई एज हार्ड एज यू विश टू बट नथिंग इज गोइंग टू वर्क। Vicky, you may try as hard as you wish to, but nothing is going to work. विक्की, तुम जितनी चाहे उतनी कोशिश कर सकते हो। You may try as hard as you wish to, but nothing is going to work. लेकिन कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। Because I know you very well. Because I know you very well. क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ या जान चुकी हूँ। तब ये बोलता है कि क्या जानती हो मेरे बारे में। वॉट डू यू नो अबाउट मी? वॉट डू यू नो अबाउट मी? क्या जानती हो मेरे बारे में? तुमने जो किया है उसे बोलने में भी शर्म आ रही है। आई फील एम्बेरेस्ड इवन टू मेंशन वॉट यू हैव डन। आई फील एम्बेरेस्ड इवन टू मेंशन वॉट यू हैव डन। कहने का मतलब है कि तुमने जो किया है उसे मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। आई फील एम्बेरेस्ड इवन टू मेंशन वॉट यू हैव डन। अगर तुम ये सब मुझसे इंडिया में लैंड होने के बाद कहती, इफ़ यू हैड शेयर्ड दिस आफ्टर लैंडिंग इन इंडिया, इफ़ यू हैड शेयर्ड दिस आफ्टर लैंडिंग इन इंडिया, अगर तुम ये सब मुझसे इंडिया में लैंड होने के बाद कहती तो मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश में पूरा सफ़र बर्बाद कर देता। आई वुड हैव वेस्टेड द एंटायर जर्नी ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। आई वुड हैव वेस्टेड द एंटायर जर्नी ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। तो मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश में पूरा सफ़र बर्बाद कर देता। गाइज, ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल थर्ड है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ़ यू हैड शेयर्ड दिस आफ्टर लैंडिंग इन इंडिया, अगर तुम ये सब जो तुम शेयर की हो अगर इंडिया में लैंड होने के बाद शेयर करती, इफ़ यू हैड शेयर्ड दिस आफ्टर लैंडिंग इन इंडिया, आई वुड हैव वेस्टेड द एंटायर जर्नी ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। तो मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश में पूरा सफ़र बर्बाद कर देता। अब मैं किसी और लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करूँगा। नाउ आई विल ट्राई टू इम्प्रेस सम अदर गर्ल। नाउ आई विल ट्राई टू इम्प्रेस सम अदर गर्ल। अब मैं किसी और लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करूँगा। ये बोलती कि इस बात की क्या गारंटी है कि तुम किसी और को इम्प्रेस कर पाओगे। वॉट इज़ द गारंटी डैट यू विल बी एबल टू इम्प्रेस समबडी एल्स? व्हाट्स द गारंटी डैट यू विल बी एबल टू इम्प्रेस समबडी एल्स? इस बात की क्या गारंटी है? व्हाट्स द गारंटी डैट यू विल बी एबल टू इम्प्रेस समबडी एल्स? कि तुम किसी और को इम्प्रेस कर पाओगे। आप मुझे लेने के लिए कैसे आ गए? हाउ कम यू आर हियर टू रिसीव मी? हाउ कम यू आर हियर टू रिसीव मी? आप मुझे लेने के लिए कैसे आ गए? गाइज, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि हाउ कम का क्या मतलब है। हाउ कम का मतलब होता है कि ऐसे कैसे। ये एक समझ लीजिए कि एक्सप्रेशन है सेंटेंस से पहले यूज करने का। अगर मैं बोलूँ कि तुम यहाँ कैसे हो तो आप बोल सकते हो हाउ कम यू आर हियर। ऐसे कैसे उसने तुम्हें झापड़ मार दिया? हाउ कम ही स्लैप्ड यू। ऐसे कैसे तुम वहाँ चले गए? हाउ कम यू वेंट देयर। ऐसे कैसे तुमने खाना खा लिया? हाउ कम यू हैव टेकन योर लंच। तो गाइज, हाउ कम प्लस सेंटेंस, तो ऐसे आप इस हाउ कम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे कि ऐसे कैसे आप मुझे लेने के लिए आ गए। कहने का मतलब आप यहाँ पे कैसे आ गए। हाउ कम यू आर हियर टू रिसीव मी। तुम दोनों एक ही फ्लाइट में थे, तुम लोग एक दूसरे से नहीं मिले। यू आर इन द सेम फ्लाइट डिडंट यू मीट ईच अदर। यू आर इन द सेम फ्लाइट डिडंट यू मीट ईच अदर। तुम दोनों एक ही फ्लाइट में थे, तुम लोग एक दूसरे से नहीं मिले। डिडंट यू मीट ईच अदर। तूने अभी अभी झूठ बोला ना। यू लाइड जस्ट नाउ राइट। यू लाइड जस्ट नाउ राइट। तूने अभी अभी झूठ बोला ना। तब ये बोलती कि तुम्हें कैसे पता चला इसने अभी झूठ बोला। हाउ डू यू नो डैट ही लाइड जस्ट नाउ? हाउ डू यू नो डैट ही लाइड जस्ट नाउ? तुम्हें कैसे पता इसने अभी झूठ बोला? मेरे लिए क्या लाए हो? वॉट हैव यू ब्रॉट फॉर मी? वॉट हैव यू
ब्रॉट फॉर मी, मेरे लिए क्या लाए हो, कहने का मतलब है कि तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो। जैसे अगर मैं बोलना है कि मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ, तब आप बोल सकते हो आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो, वॉट हैव यू ब्रॉट फॉर मी। तब ये बोलता है कि आंटी ये बहुत लालची हो गई है, आंटी शी हैज़ बिकम सो ग्रीडी, आंटी शी हैज़ बिकम सो ग्रीडी, आंटी ये बहुत लालची हो गई है। आंटी विनोद और इससे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा, आंटी डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम विनोद एंड हर, विनोद और हर मतलब वो लड़की जो है और विनोद, डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम विनोद एंड हर, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ही बाद में आपका ख्याल रखूंगा, दैट्स बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू लेटर, दैट्स बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू लेटर, ऐसा इसलिए क्योंकि, दैट्स बिकॉज मैं ही बाद में आपका ख्याल रखूंगा, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू लेटर। मैं तुम्हें बताना भूल गई कि उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम उठ जाओ तो उन्हें बता दूं, आई फॉरगॉट टू टेल यू डैट ही टोल्ड मी टू इन्फॉर्म हिम व्हेन यू वेक अप, I forgot to tell you that he told me to inform him when you wake up। मैं तुम्हें बताना भूल गई कि I forgot to tell you that उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम उठ जाओ तो उन्हें बता दूं, He told me to inform him when you wake up। बेटे तुम किशोर की बहन को जानते हो ना, सन यू नो किशोर सिस्टर राइट, सन यू नो किशोर सिस्टर राइट, बेटे तुम किशोर की बहन को जानते हो ना, रिवाज के मुताबिक उसे कुछ तोहफे देने हैं, एज पर आवर रिचुअल्स वी हैव टू गिव हर सम गिफ्ट्स, एज पर आवर रिचुअल्स वी हैव टू गिव हर सम गिफ्ट्स, रिवाज के मुताबिक उसे कुछ तोहफे देने हैं, एज पर आवर रिचुअल्स रिवाज के मुताबिक। तुम उसे शॉपिंग पर क्यों नहीं ले जाते, वाई डोंट यू टेक हर आउट फॉर शॉपिंग, वाई डोंट यू टेक हर आउट फॉर शॉपिंग, तू उसे शॉपिंग पर क्यों नहीं ले जाता, वाई डोंट यू टेक हर आउट फॉर शॉपिंग, उसे जो पसंद है बिना किसी झिझक के खरीद लेना, बाय वॉट एवर शी लाइक्स विदाउट एनी हेजिटेशन, बाय वॉट एवर शी लाइक्स विदाउट एनी हेजिटेशन, उसे जो पसंद है बिना किसी झिझक के खरीद लेना, बाय वॉट एवर शी लाइक्स विदाउट एनी हेजिटेशन। पैसों की फिक्र मत करना, डोंट वरी अबाउट मनी, डोंट वरी अबाउट मनी, पैसों की फिक्र मत करना। क्या मुझे विक्की के साथ शॉपिंग जाना होगा, वॉट I have to go for shopping with Vicky, what I have to go for shopping with Vicky, क्या मुझे विक्की के साथ शॉपिंग जाना होगा, I have to go for shopping with Vicky। आपका दिमाग तो ठीक है, Are you in your senses, Are you in your senses, आपका दिमाग तो ठीक है, Are you in your senses। निक्की पापा से ऐसे बात नहीं करते, निक्की डोंट स्पीक टू योर डैड लाइक दिस, डोंट स्पीक टू योर डैड लाइक दिस, पापा से ऐसे बात मत करो, मतलब ऐसे बात नहीं करते, डोंट स्पीक टू योर फादर लाइक दिस। संस्कार भूल गई हो क्या, हैव यू फॉरगॉटन हाउ टू बिहेव, हैव यू फॉरगॉटन हाउ टू बिहेव, कहने का मतलब है कि तुम भूल गई हो क्या कैसे बर्ताव किया जाता है, हैव यू फॉरगॉटन हाउ टू बिहेव। बीच में मत बोलो, तुम अंदर जाओ, डोंट इंटरफेयर गो इनसाइड, डोंट इंटरफेयर गो इनसाइड, यानी कि दखल मत दो, डोंट इंटरफेयर गो इनसाइड, तुम अंदर जाओ। मैं किसी के साथ भी शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ लेकिन उस आवारा के साथ नहीं, आई कैन गो फॉर शॉपिंग विथ एनीबडी बट नॉट दैट लोफर, आई कैन गो फॉर शॉपिंग विथ एनीबडी बट नॉट दैट लोफर, मैं किसी के साथ शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ, आई कैन गो फॉर शॉपिंग विथ एनीबडी बट नॉट दैट लोफर, लेकिन उस आवारा के साथ नहीं। निक्की से कहो कि अगर वो उस लड़के के साथ बदतमीजी की, टेल निक्की डैट इफ़ शी बिहेव्स रूडली विद दैट बॉय, टेल निक्की डैट इफ़ शी बिहेव्स रूडली विद दैट बॉय, निक्की से कहो कि अगर वो उस लड़के के साथ बदतमीजी की, इफ़ शी बिहेव्स रूडली विद दैट बॉय, तो हम लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी, आवर रेप्यूटेशन विल बी एट स्टेक, आवर रेप्यूटेशन विल बी एट स्टेक। स्टेक का मतलब होता है गाइस दांव पर, तो यही बोल रहे कि हम लोग की इज्जत दांव पर लग जाएगी, आवर रेप्यूटेशन विल बी एट स्टेक, तो हम लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने आज से कॉफ़ी पीना छोड़ दिया है, ये इसको कॉफ़ी दे रही है तो बोलता है कि आई हैव क्विट ड्रिंकिंग कॉफ़ी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आई हैव क्विट ड्रिंकिंग कॉफ़ी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, मैंने आज से कॉफ़ी पीना छोड़ दिया है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का मतलब है कि आज से, आई हैव क्विट ड्रिंकिंग कॉफ़ी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सॉरी मुझे आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, सॉरी आई शुडंट हैव मिसबिहेव्ड विथ यू, सॉरी आई शुडंट हैव
मिसबिहेव्ड विथ यू, सॉरी मुझे आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, आई शुडंट हैव मिसबिहेव्ड विथ यू। अब जब हम एक रिश्तेदार बनने जा रहे हैं तो सभी मतभेदों को सुलझा लेते हैं। कहने का मतलब है कि ये दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता था, तो ये दोनों अब रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि नाउ दैट वी आर गोइंग टू बी अ रिलेटिव्स, लेट्स सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस। नाउ दैट वी आर गोइंग टू बी अ रिलेटिव्स, लेट्स सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस। अब जब हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, नाउ डैट वी आर गोइंग टू बी आर रिलेटिव्स, तो सभी मतभेदों को, जो हम लोग के बीच में मतभेद है, उसे सुलझा लेते हैं। लेट्स शॉर्ट आउट द डिफरेंसेस, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने हद में रहूँगा। आई प्रॉमिस डैट आई विल स्टे इन माई लिमिट, आई प्रॉमिस डैट आई विल स्टे इन माई लिमिट, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने हद में रहूँगा। आई विल स्टे इन माई लिमिट, मैं वही करूँगा जो तुम चाहती हो। I will do only what you want me to do. I will do only what you want me to do. I will do only what you want me to do. कहने का मतलब कि मैं वही करूँगा जो तुम मुझसे चाहती हो करवाना। I will do what you want me to do. हमें शाम 6 बजे से पहले घर वापस आना है। We will have to come back home before 6 in the evening. We will have to come back home before 6 in the evening. हमें शाम 6 बजे से पहले घर वापस आना है। वी विल हैव टू कम बैक होम बिफोर 6 इन द इवनिंग। तुम अंदर क्यों नहीं आई? ये लड़की बाहर ही थी, अंदर नहीं गई थी रूम के, तो यही बोल रही कि वाई डिडंट यू कम इनसाइड, वाई डिडंट यू कम इनसाइड, तुम अंदर क्यों नहीं आए, वाई डिडंट यू कम इनसाइड। तब बोलती है कि माँ ने मुझसे कहा है कि शादी से पहले घर के अंदर मत जाओ, तो इसकी शादी इसी घर पे होने वाली है, यहीं पे। तो यहाँ पे बोल रही है कि मॉम टोल्ड मी नॉट टू गो इनसाइड योर हाउस बिफोर मैरिज। मॉम टोल्ड मी नॉट टू गो इनसाइड योर हाउस बिफोर मैरिज। तो हो गया तुम्हारा, अब चलें। ये शॉपिंग कर रही थी, तो ये बोलता कि अब तुम्हारा हो गया, अब चलें। आर यू डन, शैल वी लीव, हो गया तुम्हारा, शैल वी लीव, अब हम चलें, शैल वी लीव। तब ये बोलती कि मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है। आई हैवेंट बॉट एनीथिंग, आई हैवेंट बॉट एनीथिंग, मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है। आई हैवेंट बॉट एनीथिंग, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। नोबडी इज अटेंडिंग मी, नोबडी इज अटेंडिंग मी, यानी कि मुझे कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है। नोबडी इज अटेंडिंग मी, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो, अगर आप कन्फ्यूज्ड हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और गाइज, मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।